हेलो एवरीवन। क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, या फिर मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था? जब भी आपने कभी किसी को बताया होगा कि मैं आजकल इंग्लिश सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, तो वो लोगों ने कभी आपसे ये नहीं पूछा होगा कि अभी तक आपने क्या सीखा, क्योंकि सबसे पहले जब सीखा जाता है तो सबसे पहले इंडेफिनिट से शुरू होती है, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन वो सीधा सीधा आपसे पूछते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस पूछ लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम पास्ट में दो एक्शन करते हैं, मैं आपको इसको एक स्टोरी से बताती हूँ। कल ट्यूसडे था, मैं घर गई। मैंने सोचा कि मेरे पापा की छुट्टी है तो पापा मेरे बेबी के साथ खेल लेंगे, क्योंकि उनको पसंद है, भाई पहला बेटा है, वो देवता है उनका। तो हुआ क्या कि जब मैं पहुंची घर, वो मेरे से घर पहुंचने से पहले ही जा चुके थे। तो मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पिताजी का चले जाना पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जब मैं घर गई वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। पास्ट में दो एक्शन हुए, एक तो मेरा जाना हुआ कल, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरे पिताजी जा चुके। दो एक्शन है। जो पहले वाला एक्शन हुआ मेरे पिताजी का जाना, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो मेरा एक्शन था जाना, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे कहते हैं हम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ये सभी के साथ लगेगी, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आइए हम देखते हैं। दो पास्ट एक्शंस में पहले हुआ वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको बता दिया कि कल मैं गई थी, क्योंकि पास्ट की ही बातें हैं दोनों। तो मेरे पिताजी का जाना, दो एक्शन हुए थे। ठीक है। क्या कह रहे हैं? पास्ट, दो पास्ट एक्शन, एक मैं गई थी, एक मेरे पिताजी जा चुके थे। में पहला हुआ, जो मेरे पिताजी का जाना हुआ, वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। आइए इसको एक सेंटेंस से समझते हैं। तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं सो गया था। अब आप ये देखिए कि इसमें दो टेंस है। मैं सो गया आपका पास्ट परफेक्ट है, और तुम्हारे कॉल करने से पहले पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस ये अफर्मेटिव है। इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम ये वाला बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट, ये रूल है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं सो गया था, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैं, हैड, सोने को बोलते हैं स्लीप, और स्लीप की सेकंड फॉर्म होती है स्लैप, और थर्ड फॉर्म भी स्लैप। ठीक है। आई हैड स्लैप्ट पहले, बिफोर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट यानी यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कॉल करने को बोलते हैं कॉल, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये कॉल्ड सेकंड फॉर्म। और ये थर्ड फॉर्म, यू कॉल्ड। ठीक है। ध्यान से समझिए। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो गया था, बिफोर, पहले, यू, तुमने, तुम्हारे कॉल करने से, यू कॉल्ड, तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं सो गया था। ठीक है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। आइए अब हम इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं, बिफोर या आफ्टर के साथ।
मैंने अपना काम खत्म करने के बाद टीवी देखा। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम पहले अपना काम खत्म करते हैं, उसके बाद आराम से लेट कर बैठ कर टीवी देखना पसंद करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो इसका आपका देखिए, ये वाला सेंटेंस का हिस्सा जो है, मैंने काम खत्म करना किया, ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसके बाद टीवी देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप हमेशा याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल पहले आएगा, उसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल आएगा। इसमें ऐसा भी होता है कि केवल और केवल पास्ट परफेक्ट टेंस हो, जैसे वह पहले ही जा चुका है, केवल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको अभी हम देखेंगे, फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका रूल पहले आ जाएगा, बाद को हम पहले ले आएंगे, आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट मैंने, आई, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम खत्म करने को बोलते हैं कंप्लीटेड। उसके बाद क्या कंप्लीट किया, ऑब्जेक्ट अपना काम, माई होमवर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट किया। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, कोमा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टीवी देखा, आई वॉच्ड टीवी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ठीक है। आई वॉच्ड टीवी, अपना काम खत्म करने के बाद, आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा, ठीक है। आइए अब आपका इसका थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं हम, जिसमें ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर के साथ बनाते हैं हम। मैंने अभी आपको कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दोनों ही आपके टेंस हो सकते हैं, कि अफर्मेटिव भी हो, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो और पास्ट इंडेफिनिट भी हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस हो, जैसे ये वाला, ये अकेला सिंगल है, वह पहले ही जा चुका है। तो आपका इसका रूल क्या है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट जा चुकी है, सब्जेक्ट आपका शी, उसके बाद हैड, उसके बाद क्या है, पहले ही जा चुकी है, ऑलरेडी। लेफ्ट को बोलते हैं जाना, लेफ्ट थर्ड फॉर्म है लीव की, लीव, लेफ्ट सेकंड फॉर्म भी यही है और लेफ्ट थर्ड फॉर्म भी है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वह पहले ही जा चुकी है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सभी टेंस में टफेस्ट टेंस है, आपको इसको बहुत मेहनत से पढ़ना होगा और कम से कम 2-3 दिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके बाद ही ये आपको समझ में आ पाएगा। अगर आप सोचें कि नहीं एक बार करने से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। अगर आपने ये समझ लिया पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप ये समझिए कि स्टोरी टेलिंग में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत काम आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव हम देख चुके हैं, आइए इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव, इसका रूल है सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आइए इस रूल को हम इस सेंटेंस में अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, मैं, आई, उसके बाद हैड, उसके बाद नहीं है आपके में तो नॉट, वर्ब क्या है इसमें, खत्म करना, खत्म करने को बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीटेड या फिनिश्ड। आई हैड नॉट कंप्लीटेड, बचा क्या, ऑब्जेक्ट अपना खाना, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई फूड, माई फूड। मैं अपना खाना खत्म नहीं किया, मैंने अपना खाना खत्म नहीं किया, मैंने आई, उसके बाद हैड, नॉट, खत्म करने को बोलते हैं कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अपना खाना, माई फूड, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई फूड। मैंने उसके आने से पहले टीवी नहीं देखा था, मैंने टीवी नहीं देखा था, ये आपका पहला टेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद वो आया है, तो उसके आने से पहले, ये है आपका पास्ट
इंडेफिनिट टेंस, और मैंने टीवी नहीं देखा, ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैंने, आई हैड नॉट, टीवी देखने को बोलते हैं वॉच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई हैवंट वॉच्ड टीवी, पहले बिफोर। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट उसके आने से पहले, आने को क्या बोलते हैं हम? अराइव, और अराइव की सेकंड फॉर्म अराइव्ड, उसके यानी ही, बिफोर ही अराइव्ड। I had not watched TV before he arrived. उसके आने से पहले मैंने टीवी नहीं देखा। ठीक है, अब आइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? सिंपल है कि आप सबसे पहले हैड को आगे ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर आपके सेंटेंस में नहीं है तो फिर आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे, और अगर नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। क्या तुमने वीडियो गेम खेला? क्वेश्चन मार्क। क्या पहले है तो उसके लिए हैड पहले आ जाएगा, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट यू, गेम खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखिए इसका आपका प्ले, प्लेड, और ये भी प्लेड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। और अराइव की अराइव, अराइव्ड सेकंड फॉर्म, और अराइव्ड फिर से थर्ड फॉर्म। ठीक है, he had you played video game, had you played the video game? क्या तुमने वीडियो गेम खेला? क्वेश्चन मार्क। क्या हैड, तुमने यू, खेलने को बोलते हैं प्लेड, वीडियो गेम द वीडियो गेम, क्वेश्चन मार्क, हैड यू प्लेड द वीडियो गेम। ठीक है, क्या शाम ने डरावनी फिल्म देखी? डरावनी फिल्म को बोलते हैं हॉरर मूवी। हैड शाम, देखने को बोलते हैं वॉच्ड, फर्स्ट फॉर्म होती है वॉच, सेकंड फॉर्म वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म वॉच्ड। हैड श्याम वॉच्ड अ हॉरर मूवी? हैड श्याम वॉच्ड अ हॉरर मूवी? क्या शाम ने हॉरर मूवी देखी? ये आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो चुके हैं। अब हमारा रह गया है क्वेश्चन वर्ड, आइए उसे भी देख लेते हैं। आइए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड वही होते हैं जिसमें हम कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किसके साथ, कितना सवाल पूछते हैं, जैसे वर्ड वाई, व्हेन, वेयर, हुम, हुज, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सभी क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। जब भी हम क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका, फिर हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड। वह कहाँ चली गई? क्वेश्चन मार्क। इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वेयर, उसके बाद हैड, वह शी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को बोलते हैं गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हो गई इसकी गोन। वेयर हैड शी गोन? वह कहाँ चली गई? वेयर
हैड शी गॉन, वह कहाँ चली गई। वे जल्दी क्यों चले गए, क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यों आया है, वाई। हम इसको सबसे पहले ले आएंगे, वाई हैड, सब्जेक्ट आपका दे, जल्दी को अर्ली, चले गए, चले जाने को बोलते हैं वही लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। वाई हैड दे अर्ली लेफ्ट। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अर्ली यहां ना लिख के आप पीछे लिख दे, वाई हैड दे लेफ्ट अर्ली, वाई हैड दे लेफ्ट अर्ली। वे जल्दी क्यों चले गए, ये दोनों ही सही हैं। अब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी रूल्स खत्म हो गए। मैंने आपको सभी के सेंटेंस के एक एक एग्जाम्पल करा दिए ताकि आपको वो ठीक से याद हो जाए। आइए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मैंने एग्जाम के लिए पढ़ाई की। सबसे पहले ये अफर्मेटिव है आपका। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आए, उसके बाद आपका हैड, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडीड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टडी और सेकंड फॉर्म स्टडीड और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड। देखिए मैं आपको ये थर्ड फॉर्म्स इसलिए लिखा रही हूँ ताकि आपको ये करते करते याद हो जाए और आप इन्हें नोट डाउन करके रखिएगा वरना भूल जाएंगे बाद में। आई हैड स्टडीड फॉर माई एग्जाम, फॉर एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम, ठीक है। आई हैड स्टडीड फॉर एग्जाम, फॉर द एग्जाम। वे पहले नहीं मिले, वे नेगेटिव है आपका। नेगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका दे, उसके बाद हैड, नेगेटिव है तो नॉट, दे हैड नॉट, मिलने को बोलते हैं मीट, और सेकंड फॉर्म है इसकी मैट और थर्ड फॉर्म भी मैट। दे हैड नॉट मैट, पहले, बिफोर। दे हैड नॉट मैट बिफोर, क्या उसने काम खत्म नहीं किया, क्वेश्चन मार्क। आपका ये क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, ठीक है। क्या, ये हैड सबसे पहले आ जाएगा आपका, उसने, ही, नहीं, नॉट, खत्म करने को बोलते हैं कंप्लीटेड, हैड ही नॉट कंप्लीटेड अपना काम, हिज वर्क। हैड ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म नहीं किया। क्या तुमने सुना, क्या है क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव है ये आपका। और इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है यू, और सुनने को बोलते हैं लिसन, लिसन। देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लिसन, सेकंड फॉर्म लिसन और थर्ड फॉर्म भी लिसन। क्या उसने सुना, क्या तुमने सुना, हैड यू लिसन, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें किसने कॉल किया,
किसने को बोलते हैं हु। ये आपका क्वेश्चन वर्ड वाला है तो हु सबसे पहले आ जाएगा, हु। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट आपका तुमने यू, हु हैड यू। तुम्हें किसने कॉल किया, हु हैड कॉल्ड यू। हु हैड यू कॉल्ड। देखिए इसमें ना सेंटेंस में वो पूछ रहा है कि तुम्हें किसने कॉल किया। अगर आप इसे ऐसे बनाएंगे कि हु हैड यू कॉल्ड तो इसमें हो जाएगी कि तुमने किसको कॉल किया। इसका ये जो सेंटेंस बनेगा ये इस तरह से बनेगा, हु हैड कॉल्ड यू, कि किसी ने कॉल आपको किया है। हु हैड कॉल्ड यू, यू बाद में आएगा, कॉल्ड आपका पहले आ जाएगा। हु हैड कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया। और अगर आप इसको यू पहले कर देंगे और कॉल बाद में कर देंगे तो ये हो जाएगा कि तुमने किसको कॉल किया। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, हु हैड कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया। अब आपके सभी सेंटेंसेस का क्विक रिवीजन भी हो चुका है। आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले हर एक सेंटेंस को 10 टाइम्स रिपीट करना है। यू हैव टू रिपीट पर सेंटेंस एटलीस्ट 10 टाइम्स, क्योंकि बिना उसके किए, प्रैक्टिस किए या बिना आपके बोले आप सोचे कि इंग्लिश आ जाएगी, वो नहीं आएगी। आप विदाउट प्रैक्टिस it is not possible to speak fluently. If you want your muscle would be trained, you have to practice, practice and practice. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक यू।